जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग बौखाए हुए हैं, वो ये समझते हैं कि ऐसे कुछ लेटर भेजने से या कुछ चिट्ठियां डालने से ये यात्रा रुक जाएगी, लोग डर जाएंगे। वो लोग गलत हैं। पूरे इस यात्रा में लोगों का जो है उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बल्कि ये देश का जन आंदोलन बन चुका है और इसमें लोग सक्रिय सहभाग ले रहे हैं। हम ये देख रहे हैं जितने लोग हमारे साथ में चल रहे हैं, राहुल जी के साथ में चल रहे हैं, उससे कई ज्यादा लोग जो है रास्ते के दोनों तरफ खड़े होके हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, हमें खाने की चीजें दे रहे हैं, हमें पानी दे रहे हैं। यही इससे समझ में आता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि नफरत खत्म हो इस देश से। डर नहीं लगता मध्य प्रदेश में आगे धमकी आ रही है इंदौर से? हमें तो खुशी है कि कोई इसको नोटिस कर रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से चले और आज आके 6 राज्यों को क्रॉस करके मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं और टोटल हमने 28 जिलों से ये यात्रा की है और पूरा 1900 किलोमीटर हम चले हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग बौखाए हुए हैं, वो ये समझते हैं कि ऐसे कुछ लेटर भेजने से या कुछ चिट्ठियां डालने से ये यात्रा रुक जाएगी, लोग डर जाएंगे। वो लोग गलत फहमी में हैं। हम आपको ये बात बता दें कि हमारा हौसला बुलंद है। हम लोगों ने ठान लिया है कि देश में बदलाव आएगा, 100% आएगा। देश से बेरोजगारी खत्म करेंगे, देश से किसानों को उनका न्याय मिलकर रहेगा। देश में जो भाईचारा 70 साल से बना हुआ था, वो भाईचारा फिर से कायम होगा। और हमें ये पूरा विश्वास है कि जैसे हम देख रहे हैं कन्याकुमारी से लेके आज पूरे बुरहानपुर तक हम पहुंचे हैं। पूरे इस यात्रा में लोगों का जो है उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बल्कि ये देश का जन आंदोलन बन चुका है और इसमें लोग सक्रिय सहभाग ले रहे हैं। हम ये देख रहे हैं जितने लोग हमारे साथ में चल रहे हैं, राहुल जी के साथ में चल रहे हैं, उससे कई ज्यादा लोग जो है रास्ते के दोनों तरफ खड़े होके हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, हमें खाने की चीजें दे रहे हैं, हमें पानी दे रहे हैं। यही इससे समझ में आता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि नफरत खत्म हो इस देश से। जिस तरह से इन 7-8 सालों में देश में नफरत फैलाई गई है, एक दूसरे के विश्वास को तोड़ा गया है, नौजवानों को बिल्कुल बेरोजगार बनाया गया, ये सारी चीजें जानबूझ के की गई हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये कहीं ना कहीं रुकना है, इसको कहीं ना कहीं न्याय मिलना है, तो इसका एक ही ऑप्शन है, वो है भारत जोड़ो यात्रा। बस आरोप लग रहा है आप लोग पे कि राहुल गांधी का छवि सुधारने के लिए आप लोग इस यात्रा निकाल रहे हैं, ना कि भारत जोड़ने के लिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्रोपेगेंडा राहुल जी के खिलाफ चलाया गया था, उसको कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा से छेद मिला है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने ये बता दिया है कि असली राहुल क्या है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि आप कितना भी प्रोपेगेंडा चलाओगे, कितना भी फेक मीडिया चलाओगे, लेकिन फेक मीडिया जो है वो फेक ही रहेगा। यानी आप जैसे कहा जाता है कि आरएसएस में झूठ को 100 बार कहने से सच हो जाता है। नहीं मेरे भाई, सच सच ही रहता है। सच के लिए थोड़ा सा कठिनाइयां बनती हैं। सच थोड़े दिनों के बाद उजागर होता है, लोगों के सामने आता है। जैसे राहुल जी का आज सच उजागर हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के युवा से कि भाई 4 बजे उठो और 6 बजे जो है भारत जोड़ो यात्रा की पदयात्रा में शामिल हो। अब हम पिछले 77-78 दिनों से ये देख रहे हैं। हम तो कहीं ना कहीं कुछ वजह से, पानी की किल्लत से हम आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि राहुल जी बिल्कुल कभी भी कहीं भी डिले नहीं हुआ है उनका। वो बिल्कुल 4 बजे उठते हैं, 5:30 पौने 6 बजे झंडा वंदन होता है, राष्ट्रगीत होता है और उसके बाद 6 बजे बिल्कुल पदयात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन आप कहा जा, भाजपा वाले कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है, एक दिन राहुल गांधी जाते हैं, भाषण दे के आ जाते हैं। चुनाव पे मतलब अगर देश को सही में तरक्की की बात करें तो चुनाव पे तो आ नहीं रहे हैं, वो जो लोकतांत्रिक चीजें हैं, भारत जोड़ने चले हैं, तो डर रहे हैं चुनाव से हार क्या? मेन बात यह है कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल जी का कमिटमेंट है वो 150 दिनों का है और 3570 किलोमीटर पूरा करना है, ये तय है। और उनका जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट ही बताता है कि वो बिल्कुल भी इलेक्शन बिल्कुल गुजरात के हैं, वो अपना समय जब जरूरत है जब जाके वहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं, पब्लिक मीटिंग हो रही है और वहाँ पे लोगों का उत्साह भी देखते हुए बनता है। लेकिन वो अपनी यात्रा को बिल्कुल पूरा करना चाहते हैं, वो इस यात्रा से कमिटेड हैं। ये सिर्फ राहुल जी की या सिर्फ कांग्रेस पक्ष की यात्रा नहीं है, ये पूरे देशवासियों की यात्रा है, उस बेरोजगार की यात्रा है, उस दबे कुचले किसान की, मजदूर की, कामगार की यात्रा है। क्या जुड़ जाएगा भारत? बिल्कुल जुड़ेगा। आप देखिए, अब हम खुद फर्क देख रहे हैं। पहले तो लोग बोलते थे हमको कि भाई क्या कर रहे हैं आप, क्यों गए हैं भारत जोड़ो यात्रा में,
क्या आपका मकसद है। लेकिन आज हम देख रहे हैं 75-76 दिन के बाद लोग बोल रहे हैं भैया कहाँ चल रहे हो आप, हमें जुड़ना है, बताइए कहाँ है, लोकेशन भेजिए। तो ये फर्क है, लोग समझ रहे हैं, लोगों को अब जो है चलती हुई यात्रा में लोग घुसना चाहते हैं, लोग देश को बदलाव को महसूस करना चाहते हैं, लोग देश को बदलना चाहते हैं, लोग ये समझ रहे आप हैं। लोग पे आरोप लग रहा है पिकनिक मनाते हैं, डांस कर रहे हैं। देखो भाई, ये जो है हमारा भारत है, पिकनिक मनाना यानी क्या, अगर लोग हमारा तहे दिल से स्वागत करते हैं, लोग हमें बढ़ चढ़ के हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं, तो बिल्कुल हमारा भी वही उत्साह बनता है कि हम हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे माताओं को हम प्यार दें। वो जिस तरह से हमारा स्वागत कर रहे हैं हम उसको रिएक्ट करें। अगर हमें कोई फूलों की माला डाल के, फूल बरसा के अगर स्वागत करता है तो बिल्कुल हम प्रेम से हाथ जोड़ के, मुस्कुरा के, गले लगा के हम भी उनसे मिलते हैं। तो अगर आप इसको पिकनिक समझते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भारत टूटा कहाँ? आरोप ये लग रहा है भारत टूटा कहाँ जो जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, पिछले 8 सालों में आप ये देखिए कि जिस तरह से लोगों ने नफरत बोई है, उस नफरत का नतीजा ये है कि आज एक हिंदू मुस्लिम जो है एक दूसरे से शक की तरह देख रहा है। आज आप देखिए, कारोबारियों के कारोबार नहीं चल रहे हैं। हमारा भी एक छोटा सा कारोबार था, आप देखिए कि ये कोरोना की मार तो पहले उसमें पड़ी, उसके बाद ये जो एक बीच में मूवी भी आई थी कोई, जिस वजह से एक ऐसे माहौल बना कि ये लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ये लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। उस वजह से इतना ये दोनों समाजों में इतनी दरी आई हुई है, इतनी खाई बन चुकी है कि आज एक दूसरे पे विश्वास भी करना मुश्किल हो रहा है। और इस वजह से जो छोटे व्यापारी थे, जो छोटे दुकानदार थे, आज उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और हम ये समझते हैं कि ये जो काम ये लोगों ने 8 साल में किया है, ये काम अगर इसको रोकना है या इसको कहीं इसको रिपेयर करना है, देश को इकट्ठा लाना है, तो भारत जोड़ो यात्रा ज़रूरी है। और हम ये समझते हैं कि ये लोग जो दिखा रहे हैं ऊपर ऊपर कि देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सिर्फ ये फेक मीडिया ही है। मैं तो कहता हूँ कि देश अंदर से पूरी तरह से अंदर से पूरा खोखला हो चुका है। नौजवानों में आज वो आत्मविश्वास नहीं है, नौजवानों को नौकरी नहीं है, किसानों के आत्महत्या का दर जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं रुकना कांग्रेस चाहिए। आने से सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, हम ये नहीं मानते कि कोई पार्टी आने से सही हो जाएगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि देश को भाई से जोड़ने से, है ना, एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलने से जो नफरती माहौल है वो 100% ख़त्म होगा। इस भारत जोड़ो यात्रा से हमें लगता है वो रिज़ल्ट बिल्कुल आके रहेगा, पूरा देश जुड़ेगा, दिल से जो है नफरत निकल जाएगी। और जो लोग इस देश को तोड़ के यहाँ पे राज करना चाहते हैं, अंग्रेजी वाली नीति अपना रहे हैं, वो बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत